ये कहानी एक रानो चिड़िया की है। रानो चिड़िया देखने में तो काफी सुंदर थी, लेकिन वो एक गरीब चिड़िया थी। वो गरीब तो थी, लेकिन उसके साथ साथ ही वो एक बहुत ही ज्यादा घमंडी और बदतमीज चिड़िया थी। वो हर दूसरे पक्षी को सुनाती, गरीबों की तो बिल्कुल इज्जत ना करती, उन्हें तो बहुत सुनाती। वो सिर्फ और सिर्फ अमीरों के साथ ही रहती थी। एक दिन वो जंगल की अमीर तोती के घर बैठी होती है, तो तोती उससे कहती है, आ, देखो भाई देखो, आजकल तो रानो भी हम अमीरों के साथ रहकर खुद को अमीर समझने लगी है। इसी तरह अमीर परिंदे रानो चिड़िया को सुनाते रहते। रानो चिड़िया का ना घर था ना कुछ। उसे जब देखो किसी न किसी अमीर परिंदे के घर रात रहने के लिए चली जाती। जंगल का हर अमीर परिंदा उससे बुरा रवैया इख्तियार करता था, इतना कि वो उनके साथ बैठी होती थी, उनसे बात करती थी और वो तो जवाब ही ना देते थे। लेकिन इस सब के बावजूद रानो चिड़िया को कोई शर्मिंदगी ना होती, ना ही वो अपना घर बनाती और ना मेहनत करती, क्योंकि हर अमीर परिंदा उससे कहता कि हमने मेहनत की और हम अमीर हो गए। और तो और जो अमीर खुद की मेहनत से ना हुए तो वो कहते थे कि हमारे मामा पापा ने मेहनत की और हम अमीर हो गए। लेकिन फिर भी रानो को बिल्कुल ख्याल ना आता। वो कालू कौवे को बहुत सुनाती थी, क्योंकि वो बदसूरत था। एक दिन वो उससे कहती है, अरे कालू भैया, हमारे साथ ना बैठा करो, आपको लगता है मालूम नहीं है, मेरा उठना बैठना अमीर परिंदों में है और मैं आप जैसे काले परिंदों से बात करना पसंद नहीं करती, इसीलिए मुझसे दूर रहें। ये सुनकर कालू कौवा तो बहुत शर्मिंदा होता है। हर रोज जब भी वो उसे देखती तो ऐसे ही सुनाती। रानो चिड़िया की बचपन की एक दोस्त रंगीली रंगीली तो बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए रानो चिड़िया उसे बिल्कुल ना पसंद करती, क्योंकि वो खूबसूरत तो थी लेकिन अमीर न थी। अब रानो चिड़िया तो हमेशा अपने मन की करती थी, लेकिन फिर भी वो उसकी सबसे अच्छी सहेली थी। एक दिन रानो चिड़िया बारिश में बैठी होती है। उसके पास कुछ भी ना था, क्योंकि वो उसने कभी घोंसला बनाया ना, मेहनत तो उससे होती नहीं थी और गरीब तो उसके दोस्त भी ना थे। अमीरों से दोस्ती की थी, इसीलिए वो अमीर परिंदों के घर के बाहर जाकर टुक टुक करती है। और जब वो उनके घर के बाहर जाकर दस्तक देती है तो कोई अमीर परिंदा अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोलता। वो तो उसकी बिल्कुल बात नहीं मानते, वो दस्तक देती रहती है, लेकिन कोई परिंदा भी घर का दरवाजा खोलने को तैयार न था। ये सब देखकर तो रानो चिड़िया बहुत डर गई थी, क्योंकि बारिश तो बहुत तेज थी। फिर वो तोती के घर जाती है और तोती उससे कहती है, ओए चल भाग जा यहाँ से, इतनी बारिश में मेरे घर के बाहर आ गई हो, तुम तो हो ही मनहूस, अगर तुम यहाँ से गई ना तो मैं तुम्हें मार मार कर भगा दूंगी। मेरे घर को नजर न मारो, खुद तो कभी तुमने मेहनत ना की और अब आ गई हो मुश्किल में मेरे घर पे। मैं नहीं दूंगी तुम्हें जगह, जाना नहीं है तो बाहर बैठी रहो। चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। वो सोचती है कि वो कुछ मेहनत ही कर लेती, वो अपना घर ही बना लेती, उसने क्यों सुस्ती की। दूसरी तरफ जंगल का हर अमीर परिंदा बड़े मज़े से बारिश को एंजॉय कर रहा था। जहाँ जंगल के सारे परिंदे अपने अपने घरों में बारिश के सुहाने मौसम को एंजॉय कर रहे थे, वहीं चिड़िया बेचारी किसी परिंदे की आस पर बैठी थी। और फिर वो ये फैसला करती है कि जैसे ही बारिश रुकेगी तो वो फौरन से अपना एक छोटा सा घोंसला बनाकर यहीं रहने लगेगी जहां पर वो बैठी थी। कुछ ही देर में बारिश रुक जाती है
और चिड़िया अपना एक घोंसला बना लेती है। चिड़िया जानती थी कि बारिश फिर से हो सकती है, लेकिन फिर भी वो आलस की वजह से अपना घोंसला ही बनाती है। पक्का मजबूत लकड़ियों वाला घर नहीं बनाती। अगर वो मजबूत लकड़ियों वाला घर बनाती तो उसे कोई मुश्किल ना होती, लेकिन चिड़िया ऐसा नहीं करती और उसी घोंसले में बैठ जाती है। कुछ देर बाद वहां से एक चील का गुजर होता है, तो वो चिड़िया को देख लेती है और उसे देखकर तो चील की चोंच में पानी आ जाता है। चील अब चिड़िया को खाने की प्लानिंग कर रही थी। वो जैसे ही चिड़िया पर हमला करने का सोचती है तो चिड़िया को भी पता लग जाता है कि कोई परिंदा यहाँ पर बैठा हुआ है और चिड़िया की नज़र चील पर जाती है। ये सब देखकर तो चिड़िया बहुत घबरा जाती है, लेकिन चिड़िया हिम्मत से काम लेती है और वहाँ से फौरन से नहीं भागती, बल्कि ऐसे करती है जैसे वो वहाँ पर ही हो। और फिर अचानक से चिड़िया वहाँ से उड़ते हुए चिड़िया रंगीली के घर आ जाती है। रंगीली का दिल बिल्कुल साफ था। वो ये बिल्कुल नहीं सोचती कि चिड़िया ने उससे कभी अच्छे तरीके से बात नहीं की। वो अपनी दोस्त रानो चिड़िया के सामने बर्गर लेकर आती है, जिसे देखकर रानो चिड़िया को ये ख्याल आता है कि वो तो हमेशा इन्हें गरीब समझकर इनसे दोस्ती ना करती थी, जबकि वो खुद भी अमीर ना थी। ये सब देखकर रानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रानो चिड़िया रंगीली से माफ़ी मांगती है। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा था, लेकिन रंगीली के मन में कहीं ना कहीं उसका बुरा रवैया आ रहा था, जिसे वो इग्नोर करके अपनी दोस्त के साथ अच्छा रवैया रख रही थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है। हमें कभी भी किसी को खुद से ज़्यादा या कम नहीं समझना चाहिए और किसी को भी बदसूरत या खूबसूरत ये कहने का हक हम नहीं रखते। जो भी जैसा है वो बहुत खूबसूरत है और हम भी जैसे भी हैं हम भी बहुत अच्छे हैं। और अपने अच्छे दोस्तों के साथ बुरा रवैया इख्तियार ना करें, क्योंकि अच्छे और सच्चे दोस्त किस्मत वालों को मिलते हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।